नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का फिजिक्स लेसन 2, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन में हमने मापन में त्रुटि स्टार्ट किया था। तो मापन में त्रुटि में आज हमारा टॉपिक है किसी माप के विभिन्न प्रेक्षणों से माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि निकालना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वह है किसी माप के विभिन्न प्रेक्षणों से माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि निकालना। मतलब कि यहाँ विभिन्न प्रेक्षक का मतलब है कि जब हम अलग अलग समय पे या अलग अलग व्यक्ति विभिन्न प्रकार के माप लेते हैं तो हमारा वह विभिन्न प्रेक्षक कहलाता है। तो हम विभिन्न प्रेक्षणों से हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, माध्य आपेक्षिक त्रुटि निकालेंगे, माध्य प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। माना किसी भौतिक राशि की माप के n प्रेक्षक से प्राप्त मान a1, a2, a3, a4 डॉट 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 an है। मतलब कि जो किसी कोई भौतिक राशि है उसका हम n प्रेक्षक से माप किए, मतलब कि हम n बार माप किए तो जो पहला बार आया मान, हमारा मापने पे मान जो पहला बार आया वह है a1, दूसरा है a2, तीसरा a3, चौथा a4। इसी प्रकार जो nवां बार है वह है an। तो जो इन प्रेक्षणों से जो हमारा औसत मान होगा, मतलब कि औसत मान को हम a मीन से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो जो हमारा a मीन होगा वह होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 an प्लस n। तो हमारा जो औसत मान का सूत्र होता है वह होता है कि उन सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे यही है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an बट्टा n। तो परिभाषा के अनुसार विभिन्न प्रेक्षणों के निरपेक्ष त्रुटि, तो जो हमारा निरपेक्ष त्रुटि का परिभाषा था वह था कि यथार्थ मान माइनस मापित मान। तो अगर हमें इसका यथार्थ मान नहीं पता है तो जो हम औसत मान है उसी को हम यथार्थ मान लेते हैं। मतलब कि जो हमारे a मीन हुआ है वह यथार्थ मान कहलाएगा। तो इसमें हम यथार्थ मान के जगह पे a मीन का ही प्रयोग करने वाले हैं। तो अब यहाँ जो निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं तो हमारा जो a1 के लिए जब हम पहला प्रेक्षण किए थे, मतलब पहली बार मापे थे, तो हमारा a1 माप मिला था। तो उसके लिए हमारा जो निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा a1 है वह हो जाएगा a मीन माइनस a1। मतलब कि जो a मीन है वह यथार्थ माप है तथा जो a1 है वह मापित मान है। तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है कि यथार्थ मान माइनस मापित मान, मतलब कि हमारा डेल्टा a1 बराबर a मीन माइनस a1 हो जाएगा। इसी प्रकार डेल्टा 2 बराबर a मीन माइनस a2, मतलब कि मापित मान माइनस यथार्थ मान माइनस मापित मान। तो इसी प्रकार हमारा जब हम nवां बार में जो निरपेक्ष त्रुटि है उसका निकालेंगे तो डेल्टा an बराबर a मीन मतलब यथार्थ मान माइनस an, मतलब कि हमारा मापित मान। तो डेल्टा ए का मान सदैव धनात्मक लिया जाता है, मतलब कि जो हमारा निरपेक्ष त्रुटि है वह हमेशा धनात्मक लिया जाता है, क्योंकि जो हमारा निरपेक्ष त्रुटि है वह ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों आ सकते हैं। तो जो डेल्टा ए का मान है वह हमेशा हम धनात्मक लेते हैं। तो इसीलिए डेल्टा ए को मॉड में लिखते हैं। तो मॉड में लिखने से हमें क्या होता है कि अगर मॉड में हमारा माइनस का भी मान आता है तो मॉड हटा देने पे वह प्लस में बदल जाता है। इसलिए हम डेल्टा ए को मॉड डेल्टा ए लिखते हैं। तो जो हमारा माध्य निरपेक्ष त्रुटि है वह है सभी प्रेक्षणों से प्राप्त निरपेक्ष त्रुटि के औसत मान को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। मतलब कि जितने प्रेक्षण हैं उनसे जो निरपेक्ष त्रुटि हुई है उनका जो औसत है वह माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है।
तो हमारा जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि होगा वह डेल्टा ए मीन बराबर मॉड में डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस मॉड डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 प्लस मॉड डेल्टा AN, मतलब कि हमारा AN A1 से लेके AN तक, AN प्रेक्षण तक निरपेक्ष त्रुटि का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या मतलब n। तो हमारा हो जाएगा सिग्मा सिग्मा n मॉड डेल्टा AI बटा n। तो जो हमारा डेल्टा ए मीन है का मान सदैव धनात्मक होगा, क्योंकि जो यहाँ मॉड A1 डेल्टा A1 है, मॉड डेल्टा A2 है, इन सभी का मान धनात्मक होगा, तथा जब इनको हम जोड़ लेंगे और n से भाग देंगे तब पर भी हमें धनात्मक मान प्राप्त होगा। इसलिए जो डेल्टा ए मीन का मान है वह सदैव धनात्मक होगा। तो जो मापन का अंतिम परिणाम होगा वह होगा ए बराबर ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। तो जो हमारा मापन का जो अंतिम परिणाम होता है वह होता है यथार्थ मान प्लस माइनस निरपेक्ष त्रुटि, मतलब कि यहाँ माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगा। तो जो आपेक्षिक त्रुटि होगा वह होगा निरपेक्ष त्रुटि बट्टा यथार्थ मान। तो हमारा निरपेक्ष त्रुटि है डेल्टा ए मीन तथा जो यथार्थ मान है वह है ए मीन। तो हमारा जो आपेक्षिक त्रुटि हो जाएगा वह हो जाएगा डेल्टा ए मीन बट्टा ए मीन, जहाँ डेल्टा ए मीन निरपेक्ष त्रुटि है तथा ए मीन हमारा यथार्थ मान है। तो जब हम इसको प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो हमारा जो प्रतिशत त्रुटि आएगा वह आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100 कर देंगे तो हमारा प्रतिशत त्रुटि निकलेगा। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा डेल्टा ए मीन बट्टा ए मीन इंटू 100। तो यह हमारा प्रतिशत त्रुटि निकल गया। तो अब हमारा टॉपिक आता है मापन की यथार्थता एवं परिशुद्धता। तो यह टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है। तो यथार्थता, सबसे पहले हम यथार्थता देखेंगे, उसके बाद हम परिशुद्धता देखेंगे। तो यथार्थता वह गुण है जो वस्तु की ली गई माप उसकी शुद्ध माप के निकटता को बताता है, मतलब कि जो यथार्थता है वह यथार्थ मान के शुद्ध माप के निकटता को बताता है। जैसे मान लीजिए अगर यथार्थ मान है हमारा 5.55, तो अगर हम 2 बार परीक्षण करते हैं, मतलब 2 बार किसी चीज़ का माप करते हैं, तो पहला बार माप आया 5.3 तथा जो दूसरा बार आया वह आया 5.54। तो जो हमारा यथार्थ मान होगा वह हमारा 5.54 होगा, क्योंकि जो यथार्थ जो माप होता है वह होता है कि जो यथार्थता होती है वह होता है कि यथार्थ मान से जितना निकट रहेगा वह उतना ही यथार्थ रहेगा। तो जो 5.3 है वह 5.55 से बहुत अधिक दूर है तथा जो 5.54 है वह 5.55 से निकट है, मतलब कि जो 5.54 होगा वह अधिक यथार्थ होगा। तो यथार्थता बराबर होता है 1/प्रतिशत त्रुटि, मतलब कि अगर प्रतिशत त्रुटि हमारा अधिक होगा तो जो यथार्थता का मान है वह कम आएगा। अगर प्रतिशत त्रुटि हमारा कम है तो यथार्थता अधिक रहेगा, मतलब कि वह यथार्थ मान के ज़्यादा निकट रहेगी। तो किसी माप में प्रतिशत त्रुटि जितनी अधिक होगी यथार्थता उतना ही कम होगा। तो इसके आगे हम देखते हैं परिशुद्धता। तो परिशुद्धता वह गुण है जो यह दर्शाती है कि किस विभेदन सीमा तक मापी गई है, मतलब कि यह दर्शाती है कि जो माप है वह कितने विभेदन सीमा, मतलब कि कितने अंकों तक मापी गई है। मान लीजिए किसी छड़ की लंबाई मीटर स्केल से हमारा 5.4 सेंटीमीटर आया तथा वर्नियर कैलिपर से 5.445 आया, तो सेमी आया। तो जो हमारा 5.445 सेमी है वह अधिक विभेदन सीमा तक मापी गई है,
मतलब कि इसमें अधिक अंक हैं, तो इसलिए यह जो हो जाएगा वह हमारा अधिक परिशुद्ध हो जाएंगे, और जो 5.4 होगा वह कम शुद्ध होगा। तो जो परिशुद्धता है वह विभेदन सीमा को बताती है। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि अगर कोई अंक में जैसे हम मापे, उसमें दशमलव के बाद जितना अधिक अंक रहेगा वह उतना ही परिशुद्ध रहेगा, और जितना कम अंक रहेगा उतना ही परिशुद्ध नहीं रहेगा। तो इसका उदाहरण देखते हैं। तो मान लीजिए उदाहरण है आपका 9.445 और एक है 9.44। तो दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक हैं और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो जो यह 9.445 हो जाएगा वह अधिक परिशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद ज़्यादा अंक हैं, और जो 9.44 हो जाएगा वह कम शुद्ध होगा, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो जो परिशुद्धता होती है वह अल्पतमांक पर निर्भर करती है। मतलब कि अल्पतमांक हमारा जितना कम रहेगा उतना ही वह परिशुद्धता कम रहेगी। अगर अल्पतमांक हमारा जितना ज़्यादा रहेगा परिशुद्धता हमारा उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो उदाहरण हम देखते हैं। तो उदाहरण है कि छड़ का वास्तविक मान मतलब यथार्थ मान हमको दिया हुआ है 10.686। तो दो प्रेक्षण द्वारा जो मापित मान है वह है 10.5 तथा 10.57। तो जो हमारे 10.57 है वह अधिक यथार्थ भी है और अधिक परिशुद्ध भी है, क्योंकि जो 10.57 है वह 10.686 के ज़्यादा करीब है। तो यह 10.57 अधिक यथार्थ होगा, और इसमें चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं और इसमें 1 अंक है, मतलब कि जो 10.57 होगा वह अधिक परिशुद्ध होगा। अगर इसी के स्थान पे हमारा आता है 10.6 और 10.57, तो जो हमारा 10.6 है वह वास्तविक मान से ज़्यादा करीब है, मतलब ज़्यादा निकट है। 10.6 हमारा ज़्यादा अधिक यथार्थ होता और 10.5 हमारा अधिक परिशुद्ध होता। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको यथार्थता, परिशुद्धता तथा माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।